अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हम सब इंसान हैं, बेबसी से हाथ पांव मारते हुए पैदा होते हैं, बेबसी से मर जाते हैं। बस इतनी सी कहानी है इंसान की। दुनिया में आने के बाद जिस्म की, जहन की नशूदो नुमा होती है जिसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। खाल के कायनात के इशारे पर सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं और निज़ाम कायनात चलता है। लेकिन एक छोटे से हकीर जर्रे को जब वुसअत मिलती है तो उसका जहन उसे ना जाने कहां कहां ले जाता है। कहीं वो नमरूद बन जाता है, कहीं शद्दाद, कहीं चंगेज खान बन जाता है, कहीं हिटलर। कभी बम बनाता है, कभी तस्खीरे कायनात के ख्वाब देखता है। लेकिन खाल के हकीकी का एक इशारा उससे उसकी सारी खुदाई छीन लेता है और वो फिर बेबस हो जाता है। कौन है जो इसको चैलेंज कर सका है, जो उसका तश्कील कुंदा है? सिर्फ सोचने की बात है। रंग, नस्ल, मजहब व मिल्लत सब हमारी तख्लीक हैं, बेरंग, नापायदार, उलझी हुई। हम एक भी काम तो सुलझा हुआ नहीं कर सके। उस पर हम खुद को न जाने क्या समझ बैठे हैं। हालांकि उसने सिर्फ एक रंग पैदा किया है, उसने एक नस्ल पैदा की है, उसने एक मिल्लत पैदा की, उसने एक मजहब पैदा किया। हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा मजहब है। हमें कुछ हदायत दी गई हैं मजहब की शक्ल में। कोई मजहब बुरा नहीं है, सब ने दर्से इंसानियत दिया है। खुदा के बंदो, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं, उसकी इबादत करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उसके अहकामात की तामील करोगे तुम्हारी बहबूद है। वो बेनियाज है, उसे तुमसे किसी चीज़ की तलब नहीं। उसने तो इंसान को इंसान के साथ अच्छा सलूक करने की हदायत की है। वो कादिर मुतलक है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसने तुम्हें पूरी कायनात बख्श दी है, उसने तुम्हें सारी नेमतों से नवाजा है और तुम उसी का खाने के बाद उसी की बख्शी हुई सांसों के साथ उसी की नाफरमानी करते हो। कैसी अजीब बात है, कैसी मज़का खेज बात है। वो कादर था, कादर है और कादर रहेगा। तो जब इंसान एक ही नस्ल, एक ही मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर मज़ाहब की तख़सीस पर इंसानियत का रिश्ता क्यों तोड़ दिया जाए? हवस, ख्वाहिश इंसानी, मुखालफ सनम की कशिश, सब कुछ इंसानी कमजोरियां हैं। लेकिन जब बेनाई जाहिर हो जाए तो सारे बुरे जज्बे फना हो जाते हैं। और देवमती के आंसुओं ने मेरे दिल में इंसानियत जगा दी थी। मेरा हाथ बेइख्तियार होकर दस्ते मोहब्बत की बजाय दस्ते शफकत बन गया। देवमती को शायद ये लम्स पहले मुयस्सर नहीं हुआ और वह सारे आंसू बहा देना चाहती थी जो न जाने कब के उसके सीने में छुपे हुए थे। वो बिलक बिलक कर रोती रही और मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा। जब देवमती का दिल पूरी तरह हल्का हुआ तो उसने मेरे कंधे से सर उठाया और फिर आंसू भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। आप इसे क्या जाने महाराज, उसने सिसकी लेकर कहा। संसार की बहुत सी बातें हमें खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं देवी, इस बारे में तेरा कुछ पूछना बेकार है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज। ये सच है कि अगर उस दिन आप ना आते तो मेरी इज्जत नहीं बचती और फिर मुझे आत्महत्या ही करना पड़ती। एक बात तो बताओ देवमती। जी महाराज। तुमने पूरन लाल की शिकायत महाराज गोविंद दास कपूर से नहीं की? नहीं महाराज, देवमती ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों? हम आपको क्या बताएं स्वामी महाराज। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? जो मन चाहे कह लो देवी, वैसे लोग हमें तरबूज लाल कहते हैं। मैंने कहा। जी? देवमती हैरत से बोली। हाँ, ये बड़ी अजीब कहानी है। क्या महाराज?
लोगों का ख्याल है कि हम दोनों भाई तरबूज और खरबूजों की बेल में आ गए थे। हमारे माता पिता का कोई निशान नहीं मिलता। बस एक दिन हम बेल में उलझे हुए थे कि लोगों ने हमें देख लिया, उन्होंने हमें तोड़ लिया और हमारी परवरिश की गई। बस हाय राम, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ हो देवी, उसे जाने दो। गोविंदास कपूर की बातें करो। महाराज, कपूर से जब से मेरी शादी हुई है वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। वो हर वक्त अंदरूनी कमरों में रहते हैं। बहुत सी औरतें उनके पास होती हैं। न जाने उन्होंने मेरी तकदीर क्यों फोड़ी, न जाने उन्होंने तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। 2-4 बार देखा है और बस। उन्होंने मेरी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। कमाल है, राजपाट के किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं लेते, कभी नहीं। दिवाली पर हर साल राज दरबार लगता है जिसमें सारे लोग बधाई देने आते हैं, लेकिन इस साल महाराज झरोकों में भी नहीं आए थे। फिर राजपाट के काम कैसे चलते हैं? राजा तो अब सिर्फ मंत्री हरचरण लाल हैं, उन्हीं की हुकूमत चल रही है दरगाहपुर पर। राजा गोविंदास कपूर को उस पर एतमाद है पूरा पूरा। क्या राजा बहुत अय्याश है? क्या कह सकती हूँ महाराज, मैं तो कभी 1 घंटा भी उनके पास नहीं बैठी। ओ खैर, छोड़ो राजा की बात, अब सत्य प्रकाश की बात करो। महाराज, देवमती तड़प गई। क्यों देवमती? उसकी बात अब ना करें महाराज। क्यों? मैं विनती करती हूँ महाराज। देवमती फिर रोने लगी। तू हमें अपना मित्र कह चुकी है देवमती, दोस्तों से कोई बात छुपाना अच्छा नहीं होता। मैं कुछ भी हूँ महाराज, मगर एक पतिव्रता स्त्री भी हूँ, तो स्त्री नहीं है देवमती। क्यों महाराज? तू ये भी नहीं जानती कि पति कैसा होता है? तो फिर महाराज मुझे बता देवमती कि ये कैसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे से एक लम्हे के लिए भी नहीं मिले, फिर भी मेरे उनके साथ फेरे हुए हैं। फेरे सब कुछ नहीं होते। मैं अब सत्य प्रकाश के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती महाराज। फिर घाव खरीदने से क्या हासिल? हम तो कर सकते हैं देवमती। नहीं महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं। हो ना हो देवमती, ये हमारी खुशी है कि तू हमें उसके बारे में सब कुछ बता दे। मैंने कहा और देवमती मेरी शक्ल देखने लगी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, जो आ गया महाराज। तुझे हमारे ऊपर विश्वास है तो चिंता ना कर देवी। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो तेरी रुसवाई बन जाए। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। ठीक है महाराज, आप उसका नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि तू उससे प्रेम करती है। हाँ महाराज, देवमती ने एक सिसकी लेकर कहा। हम दोनों बचपन के मीत थे। हमने कभी एक दूसरे से अलहदा होकर नहीं सोचा। बचपन बीता, जवानी आई और हमारी आंखों में जवानी के रंगीन सपने बस गए, मगर फिर आंधी चली, काली आंधी, और सब कुछ खत्म हो गया। महाराज गोविंद ने मुझे देखा। मेरे पिता की क्या मजाल थी जो महाराज की बात ना मानते। मैं रोती हुई डोली में बैठी और राजमहल पहुंचा दी गई। तुम्हारा घर कहाँ है? ज्वालापुर में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। पिता का क्या नाम है? बद्री प्रसाद। सत्य प्रकाश कहाँ रहता है? महाराज, उस दुखियारे का क्या पूछना, मुझे बताओ। वहीं रहता था, अब ना जाने कहाँ होगा। देवमती, क्या तुम मुझे अधिकार देती हो कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करूं? मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दे महाराज। देवमती रोते हुए बोली। क्या देवमती? मुझे कहीं से विष ला दे, मेरे लिए कोई ऐसा जाप कर दे कि मैं तकलीफ के बिना मर जाऊं। मैं बहुत डरपोक हूँ महाराज। मैं आत्महत्या नहीं कर सकती, जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। मेरे लिए खामोश हो जाओ देवमती, खामोश हो जाओ। मेरा बस ये काम कर दे महाराज। निराश होना पाप है देवमती, मगर अब आस भी क्या रह गई है महाराज। मुझे वचन दो देवमती कि उस समय तक, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं, तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा महाराज। देवमती ज़ारों कतार रोने लगी। तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं। उसने एक ठंडी सांस ली। देवमती, अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अपना भाई बना लो, मैं खलूसे दिल से कहा। और देवमती चौंक पड़ी।
उसने हैरानी से मेरी शक्ल देखी और देखती रह गई। जवाब दो देवमती, क्या ये मुमकिन है महाराज? क्यों मुमकिन नहीं है? तो मेरे लिए इससे बड़ा भाग क्या होंगे? तो देवमती, यूं समझ लो आज से तुम मेरी बहन हो, और छोटी बहनें हमेशा बड़े भाइयों की बात मानती हैं। बड़ा मान होता है भाइयों को अपनी बहनों पर। तुम इस मान को तो ना तोड़ोगी। भैया, देवमती बेइख्तियार होकर मुझसे लिपट गई और फिर वो इतना रोई कि मैं सचमुच घबरा गया। बेमुश्किल मैं उसे खामोश कराने में कामयाब हुआ था। भैया, मेरा कलेजा फट जाएगा, भैया मेरा कलेजा फट जाएगा मेरे वीर। जीवन में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला है। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे खलूस से प्रेम किया है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सत्य प्रकाश के प्रेम पर तुम्हें भरोसा है? मैंने पूछा। उसकी बात और है भैया, मैं इस गर्ज से नहीं पूछ रहा, मेरा मतलब कुछ और है। वो बड़ा सीधा है भैया, वो धोखा नहीं कर सकता। देवमती, तो फिर तुम्हारा वादा? जैसा तुम कहोगे भैया। देवमती ने गर्दन झुका दी। बस देवमती, तू खामोश बैठी रह। मैं जरूरत के समय तुझसे मिलता रहूंगा, लेकिन अपना वचन याद रखना। पर तुम करोगे क्या भैया? तेरा सुख, तेरा चैन तुझे वापस दिलाऊंगा देवमती। इसके लिए जो कुछ भी कर सका, तू ये समझ ले कि तेरी बदनामी अब मेरी बदनामी है। हे भगवान, ना जाने मेरे कौन से पुण्य का तूने जवाब दिया है। हे भगवान, हे भगवान। देवमती ने आंखें बंद कर हाथ उठा दिए। मैं मुतासर कुन निगाहों से उसे देख रहा था। फिर देवमती ने आंखें खोली। चंद अल्फाज उस पर जादू कर दिया था। उसका चेहरा कमल की तरह खिल उठा था और फिर उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, एक बात पूछूं भैया? पूछो देवमती। तुमने मुझे अपना नाम क्यों कर नहीं बताया? तुमने अपने आप को मुझसे क्यों छुपाया? मेरी हकीकत जानकर तुम मुझे अपना प्रेम ना दे सकेगी। बहन पर भरोसा नहीं भैया। शायद इसके बाद तुम मुझे अपना भैया मानने से भी इनकार कर दे। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना कर देवमती। जाने दे मेरे नाम को, मैंने कहा, और देवमती मेरी शक्ल देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब तासरात थे और फिर उनमें से हल्की सी उदासी उभर आई। जीव का नाता संसार के सारे नातों से मजबूत होता है भैया, मगर शर्त यही है कि मन की आवाज जीव पर आई हो। मैं नहीं समझा देवमती, मैंने उसकी शक्ल देखते हुए कहा। मैंने जुबान से तुम्हें भैया कहा है, बड़ा मान किया है मैंने तुम पर। कन्या के मन को ना तोड़ो मेरे वीर। बहन बनाया है तो उसके सारे मान पूरे कर दो, फिर बाकी बातें बहन पर छोड़ दो। बात बिगड़ जाएगी देवमती। नहीं बिगड़ेगी भैया, एक बहन की इम्तिहान की बात है। मैंने एक गहरी सांस ली। बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। अगर देवमती मेरी हकीकत से वाकफ हो जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ज्यादा से ज्यादा अपने मजहब की वजह से मुझसे इतनाब बरतती। चुनाचा मैंने आहिस्ता से कहा, तो सुन देवमती, मैं मुसलमान हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, ना ही मेरी असली शक्ल ये है। मलीच, देवमती उछल पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खौफ उभरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुरसकून हो गई और फिर उसकी आंखों में मोहब्बत सिमट आई। बस इतनी सी बात भैया, क्या तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है? फिर तूने ये नहीं पूछा भैया कि क्या अहमियत है? देवमती मुस्कुराती हुई बोली, बता दो देवमती, संसार में अच्छे बुरे सभी मनुष्य होते हैं। अगर तुम साधु होते तो मेरे मन में बाल रहता, क्योंकि एक साधु ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। मगर तुम मुसलमान हो, सो अब मैं मुसलमानों के बारे में ये सोच रही हूँ, क्या सारे मुसलमान तुम्हारे जैसे होते हैं? वो किसी के साथ होने वाले अन्याय पर तड़प उठते हैं। किसी आबला की इज्जत बचाते समय ये नहीं सोचते कि वो हिंदू जाति है या मुसलमान। इससे तो मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई भैया। देवमती, मैं जज्बाती हो गया। हाँ भैया, हाँ मेरे वीर, हाँ मेरे प्यारे वीरा। देवमती शिद्दते जज्बात से मगलूब होकर मुझसे फिर लिपट गई। हाँ मेरे वीर, अगर तुम मुसलमान हो तो आज से मैं सारे मुसलमानों की इज्जत करूंगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है मेरे वीर। एक हिंदू धर्म के साधु ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और मुसलमानों ने मेरी इज्जत बचाई। तुम औरत हो देवमती, कमजोर हस्ती, और मुसलमान हमेशा कमजोर की हमायत करता है।
मुझे विश्वास है भैया, मुझे विश्वास है। आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। और मैं देवमती के साथ उसकी रिहाइश गाह पर पहुंच गया। देवमती ने मुझे बड़े एहतराम से बिठाया। क्या तुम माधोपुर में रहते हो भैया? माधोपुरा? क्या देवमती, मैंने पूछा। तुम माधोपुरा में नहीं रहते, मैं तो दरगाहपुर ही पहली बार आया हूँ। अरे कहीं और से आए हो? हाँ। कहाँ से भैया? ना जाने कहाँ से देवमती। मैं और मेरा साथी आवारा गर्द हैं, बस घूमते फिरते हैं और इसी तरह घूमते फिरते हम दरगाहपुर आ निकले। तुमने कहा था भैया ये तुम्हारी असली शक्ल नहीं, क्या तुम मुझे अपनी असली शक्ल ना दिखाओगे भैया? दिखा दूंगा देवमती, लेकिन अभी मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। एक भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, इसलिए मेरी किसी बात से इनकार पर दिल पर मैल मत लाना। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी। देवमती ने कहा, मुझे अपने दोस्त का इंतजार है, लेकिन हरचरण लाल मेरा दुश्मन हो गया है। उसने एक खबीस रूह से मदद ली है, मैं जरा उससे निमट लूं। हाय राम, हरचरण लाल तुम्हारा दुश्मन? देवमती परेशानी से बोली। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन। मगर क्यों, ये तो हम खुद नहीं जानते। हालांकि अब वो हमारी दोस्ती का दम भर रहा है, लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं। अरे वो तो बड़ा पापी है, उसने मनहूस तिलका से मदद ली, लेकिन उसका मुकाबला भी बहुत सख्त होगा। क्या याद करेगा वो भी तिलका महाराज से? जानती हो उस खबीस को? अरे तिलका महाराज को कौन ना जानेगा, इतना महान साधु तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ना होगा, लेकिन वो काले जादू का माहिर है। वो अपनी गुफाओं से क्यों निकल आए? अगर तिलका महाराज तुम्हारे बैरी हो गए हैं तो फिर भैया तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, भगवान ना करे तुम्हारी जान को कुछ हो। फिक्र मत करो देवमती, बस हालात देखती रहो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे भैया? राजमहल में कोई जगह तलाश कर लूंगा। हालांकि राजमहल में मेरे लिए अब रहने की जगह नहीं रही। बहन को इतना कंगाल समझते हो कि तुम्हें रहने की जगह भी ना दे सके, लेकिन तुम यहाँ आराम करो भैया। बहन की इज्जत का भाई से बड़ा रक्षा करने वाला कौन होगा? मैं गर्दन झुकाकर सोचने लगा, ठीक ही था, कोई हर्ज नहीं। तालूत के लिए मुझे तलाश कर लेना मुश्किल काम नहीं था। मैं जहाँ भी जाऊँगा वो मेरे पास पहुँच जाएगा। लेकिन देवमती, मुझे तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारे ऊपर कोई हर्फ तो नहीं आएगा। तुम उसकी चिंता ना करो भैया, मैं तुम्हें किसी को देखने काहे को दूंगी, और फिर हर्फ लाने वाला कौन है? महल की महारानियां सब कुछ करती हैं, उनके मन मैले हैं, पर तुम तो मेरे भैया हो। महल की ये हालत क्यों है देवमती? मैं कुछ नहीं कह सकती भैया, सच जानो तो मुझे खुद भी मालूम नहीं। महाराज तो पूरी दुनिया को त्यागे बैठे हैं, वो बाहर भी नहीं निकलते जो उनके बारे में किसी को कुछ मालूम हो सके। क्या करते रहते हैं महल में? बस खराब औरतों के घर में रहते हैं। हरचरण लाल का पूरे महल में क्या, पूरी राजधानी पर कब्जा है। वही राजपाट के काम चलाता है, वही सारे स्याहो सफेद का मालिक है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन देवमती, इस तरह तो हरचरण गोविंदास के खिलाफ कोई साजिश भी कर सकता है, दुर्गापुर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। राजपाट के काम राज करने वाले जाने भैया, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं सोचती। ठीक है, एक बात और बता दो देवमती। पूछो भैया। तुमने मुसलमानों के सिलसिले में माधोपुरा का नाम लिया था। हाँ, दरगाहपुर में सारे मुसलमानों की एक ही बस्ती है, उसका नाम माधोपुरा है। दूसरी जगहों पर मुसलमानों को रहने की इजाज़त नहीं। माधोपुरा कहाँ है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। दरगाहपुर के आखिरी कोने में। पहले उसका नाम सुल्ताना आबाद था, लेकिन हरचरण लाल ने हर उस आदमी की गर्दन मार दी जो उसे सुल्तानाबाद कहता था। उसने उसका नाम माधोपुरा रखा है। ओह, मैंने ताज्जुब से गर्दन हिलाई। ये नया इंकशाफ मेरे लिए बहुत सनसीखेज था। तालूत भी इसे सुनेगा तो शायद हरचरण लाल को माफ़ नहीं करेगा। गोया यहाँ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक होता है, और ना जाने क्यों मेरा दिल तड़प उठा। मेरे दिल में शदीद आरज़ू पैदा हुई कि मैं मुसलमानों की बस्ती सुल्ताना आबाद माधोपुरा देखूं, लेकिन तनहा क्या मज़ा आता। तालूत का ऐसा आदी हो गया था कि अब किसी काम में अकेले लुत्फ़ ही नहीं आता।
बहरहाल वो सारी रात देवमती की ख्वाबगाह में गुजारी। रात गए तक देवमती बातें करती रही। फिर उसने मुझे एक पोशीदा जगह सुला दिया। तन्हाई में लेटकर तालूत का ख्याल आया और दिल में शदीद बेचैनी पैदा हो गई। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या तिलका से लंबी ठन गई? वैसे पहले मरहे पर उसने तिलका को जिस तरह नाकाम किया, उससे अंदाज़ा होता था कि तिलका तालूत के लिए बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखता। तालूत जल्द या बदेर उससे निमट लेगा। लेकिन आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर बल आखिर बेचैनी के बावजूद नींद आ गई और फिर दूसरी सुबह काफ़ी दिन चढ़ गया जब आँख खुली। बड़ी आराम की नींद आई। माहौल का एहसास भी नहीं रहा कि कौन सी जगह है। बहरहाल चंद साथ के बाद जहन जागा तो मैं उछल पड़ा। ये देवमती की ख्वाबगाह थी। जल्दी से बाहर झांका। खूबसूरत कमरे में देवमती के अलावा और कोई नहीं था। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस उदास बैठी थी। पहली बार मैंने उस खूबसूरत औरत को मंदिर में देखा और बिलाशुबा वो ऐसी पुरकशिश थी कि दिल बेइख्तियार उसकी जानब खींच जाता। अगर मेरी ज़िंदगी का कोई महवर होता, अगर ज़िंदगी का कोई मकसद होता, अगर मैं सुकून से किसी जगह क़याम कर सकता तो शायद देवमती मेरे दिल में घर कर जाती। और ना जाने मैं उसके लिए क्या सोचता, ना जाने मैं उसके लिए क्या क्या चालें चलता। लेकिन खुद मेरी ज़िंदगी मानदे हबाब थी। ऐसी बातों की हदूद अब पीछे रह गई थी। अब तो अगर कोई खूबसूरत औरत पसंद भी आ जाती थी तो उसके बारे में दूसरे अंदाज में ही सोचना पड़ता था। लेकिन तबीयत में इस कदर लचक पैदा हो गई थी कि अगर कहीं ज़रा सी भी मसलूमियत के साए नज़र आते तो मजाज का रंग बदल जाता। देवमती के बारे में भी यही हुआ था। जिस अंदाज से वो उस वक़्त बैठी थी वो दिल को तड़पा देने वाला था। ऐसी खूबसूरत, ऐसी प्यारी लग रही थी कि बस देखे जाने को दिल चाहता। लेकिन यहाँ नजरिया ही बदल गया। चुनाचा मैंने उस पर निगाहें हटा ली और फिर आहिस्ता कदमों से उसके पास पहुँच गया। देवमती मेरे कदमों की आहट सुनकर उछल पड़ी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाग गए भैया? हाँ देवमती। आज स्नान करोगे? कहाँ? पिछले तालाब में। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मुंह हाथ धो लूंगा। तो इधर आ जाओ, देवमती ने कहा। ज़रूरी अमूर से फारग होकर मैंने नाश्ता किया। देवमती के खलूस का अंदाज़ा इससे होता था कि उसने मेरे साथ बैठकर नाश्ता किया। तुम्हारा धर्म तो मुसलमानों के साथ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं देता देवमती। मन तो इजाज़त देता है भैया, और धर्म मन से ही होता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बहन और भाई का धर्म है और ये धर्म सबसे बड़ा है, देवमती ने कहा। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा, लेकिन अब मैं तालूत के लिए कुछ और परेशान हो गया। वो सारी रात वापस नहीं आया। हालात चाहत थे कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो 2 रोज से गायब हुआ था और फिर आ गया था। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मैं जिन मुश्किलात में फंस जाता वो मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन होती। लेकिन बहरहाल इस बार मैंने तहैया कर लिया कि अगर तालूत को कुछ देर भी हुई तो इस बार मैं उसके सहारे तलाश नहीं करूंगा। रात की स्याही तो बहुत से रात छुपा लेती है, लेकिन दिन की रोशनी अपने अंदर ये सिफत नहीं रखती। देवमती का दिल मेरी तरफ से साफ था। मैं अब देवमती के लिए दिल में कोई खोट नहीं रखता था। लेकिन दूसरे लोग, लाख महाराज गोविंदास कपूर देवमती की तरफ तवज्जो नहीं देते। वो उससे ब्याह करके भूल गए थे। लेकिन बहरहाल दूसरे लोगों को मालूम था कि देवमती रानी है, महल की इज्जत है, और महल की इज्जत अगर पूरन लाल जैसे लोग धोखे से लूट लें तब तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन देवमती अपनी मर्जी से किसी को अपने कमरे में जगह दे देती तो पूरे महल में सरगोशियां होने लगती। ये बात मैंने भी सोची और यकीनन देवमती ने भी सोची होगी। लेकिन देवमती किसी तौर मुझसे नहीं ना कह सकती थी। ये तो मेरे सोचने की बात थी। चुनाचा नाश्ते के बाद मैंने उससे कहा, अब मुझे इजाज़त दोगी देवमती? कहाँ जाओगे भैया? कहीं भी। दरगाहपुर की सैर करूँगा, यहाँ के हालात देखूँगा। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं देवमती। लेकिन भैया, हाँ हाँ कहो, रात को वापस आ जाओगे ना? आ जाऊँगा। अगर ना आऊँ तो समझ लेना किसी काम में फंस गया हूँ। नहीं, रात को ज़रूर आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा।
रात का भोजन भी मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी भैया। इतनी मोहब्बत ना करो देवमती, बहरहाल हमें एक दिन जुदा होना पड़ेगा। तुम जानते हो भैया, मैं तो सदा की प्रेम प्यासी हूँ। तुमने प्रेम से बहन कहा है, अकेले दिल को सहारा सा हो गया। अगर तुम नहीं निभाओगे तो फिर भी अकेली रह जाऊंगी, कर भी क्या सकती हूँ। नहीं देवमती, मैंने ऊपरी दिल से तुम्हें बहन नहीं कहा। मैं कोशिश करूंगा कि अपना कौल निभा दूं। बहरहाल कामयाबी और नाकामी तो खुदा के हाथ में होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, संसार की किसी चीज की मनोकामना नहीं है। बस मोहब्बत भरे दो बोल मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। देवमती की आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन में उसके लिए एक प्रोग्राम था, लेकिन अभी उसे जुबान पर लाना हमाकत थी। भला मेरी हैसियत क्या थी। हाँ तालूत, तिलका के चक्कर से निकल आए, वो उसे खत्म कर दे और राजहंस का मसला हल हो जाए, तब देखा जाएगा। अभी उसके बारे में देवमती से कुछ कहना सबसे बड़ी हमाकत है। बहरहाल मैंने प्यार से उसका शाना थपथपाया और फिर उसे तसल्ली देकर बाहर निकल आया। माधुपुरा जाने वाली मीलों लंबी सड़क की लंबाई का एहसास ख्यालात ने ना होने दिया। उल्टे हाथ की तरफ घूमकर मैं कच्चे इलाके की तरफ मुड़ गया। यहाँ तरकारियों के खेत जगह जगह मौजूद थे, जिनमें उम्दा तरकारियाँ मौजूद थी। मैं खेतों के दरमियान की पगडंडियों से गुजरता रहा और फिर माधु पर पहुँच गया। कच्चे पच्चे मकानों पर मुश्तमिल एक अलग थलग बस्ती, जो दरगाहपुर की सबसे पसमानदा बस्ती थी। किसी सफाई का इंतजाम नहीं था, कोई सरकारी आसाइश यहाँ मौजूद नहीं थी। दूर ही से मुसलमानों की जुबान हाली का पता चल जाता था। ना जाने क्यों मेरी तवज्जो बट गई। मेरे दिल में इस छोटी सी बस्ती के बारे में जानने की शदीद जुस्तजू बेदार हुई और मैंने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। थोड़ी देर के बाद मैं माधुपुरा में दाखिल हुआ। मेरा हुलिया इस वक्त भी साधुओं का सा था। बस्ती के सबसे पहले मकान के सामने मुझे एक बुजुर्ग सूरत लेकिन ज़बून हाल मुसलमान नजर आया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और मैंने उसकी निगाहों में साफ नफरत देखी। प्रणाम मियाँ जी, मैंने दोनों हाथ जोड़े और बुजुर्ग सूरत ने गर्दन हिला दी। साधु हूँ मियाँ जी, आपका मेहमान हूँ। क्या आपकी बस्ती में कुछ समय बिता सकता हूँ? कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, बहुत दूर से। दुर्गापुर के बारे में नहीं जानते? बस थोड़ा थोड़ा। तुम मेहमान हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ का खाना पीना और रिहाइश तुम्हें पसंद ना होगी। साधु संतों को धर्म की सही बातें मालूम होती हैं। कोई धर्म बुरा तो नहीं है, सारे धर्म इंसानों के ही हैं। हाँ, इंसानों के तो हैं, बुजुर्ग ने तलखी से कहा। तो फिर? लेकिन दुर्गापुर में मुसलमानों को इंसान नहीं समझा जाता। तो फिर क्या समझा जाता है? जानवरों से भी बदतर कोई नस्ल, बुजुर्ग ने जवाब दिया। छी छी, कोई मजहब इंसानों को जानवर समझने की इजाजत नहीं देता। दुर्गापुर के लोग कैसे हैं? कुछ भी हो मियाँ जी, मैं कुछ रोज तुम्हारे दर पर मेहमान बनकर रहना चाहता हूँ। तुम दुर्गापुर में आ गए हो साधु, हम तुम्हें माधुपुरा से निकालने की हिम्मत नहीं रखते। एक डाकू की हैसियत से तुम जो चाहो करो, जैसा कि दुर्गापुर के लोगों की रीत है, जहाँ से जो दिल चाहे लूटो, जो दिल चाहे छीनो, खाओ पियो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि रोकने वालों का हश्र बहुत बुरा होता है। हाँ, अगर मेहमान बनने की ख्वाहिशमंद हो तो मैं दूसरों से पूछे बगैर तुम्हें मेहमान नहीं बना सकता, मगर ये तो मुसलमानों के असूल के खिलाफ है। वो तो मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। इसकी भी वजह है साधु जी, अगर तुम एक डाकू हो तो सब तुमसे होशियार रहेंगे, कोई ऐसी बात ना होने देंगे जिससे हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए। और अगर मेहमान बने तो हम तुम्हें सारी अपनाइयत देंगे। माफ़ करना साधु जी, अगर दुर्गापुर से तुम्हारा थोड़ा सा वास्ता भी होता तो इन बातों पर तुम्हें हैरत ना होती। बुजुर्गों की बातों में बड़ी अजीब सी कैफियत थी। मैं उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका। मेरी समझ में नहीं आया कि उनसे क्या कहूँ। एक दिल चाह रहा था कि अपनी असलियत जाहिर कर दूं, लेकिन फौरी तौर पर यह भी मुश्किल था। इसके बाद मेरी हैसियत क्या होगी? लेकिन मैंने अभी अपने बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा और शाने हिलाते हुए बोला,
तुम दुर्गापुर भी जा सकते हो श्रीमान जी, मगर अब तो हमारी आरज़ू है कि हम चंद रोज़ यहीं बिताएं। तुम जिससे चाहो पूछ लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। तब आइए साधु जी, इस वक्त तक के लिए मेरी डेवड़ी हाजिर है, बुजुर्ग ने कहा, और मैं उनके साथ चल पड़ा। वो सीधा सा कच्चा मकान, असरत और ज़बू हाली की तस्वीर, डेवड़ी में बान की बनी हुई एक चारपाई के अलावा कुछ नहीं था। बुजुर्ग ने मुझसे वहां बैठने को कहा और मैं बैठ गया। तब उन बुजुर्ग ने कहा, मैं आपकी क्या खातिर करूं साधु जी, यहाँ किसी हिंदू की दुकान भी नहीं है जहाँ से आपके लिए कुछ ले आऊं। क्या यहाँ मुसलमानों की दुकानें भी नहीं? मुसलमानों की तो हैं, ठीक है मियाँ जी, दुर्गापुर के, बल्कि मेरा ख्याल है सारे इलाके के हिंदू ऐसे ही तंग निगाह होते हैं। वो मुसलमानों के हाथों से छुई हुई कोई चीज़ नहीं खाते, लेकिन मेरे लिए घर में जो कुछ हो मंगवा दें। मुझे पहले मुसलमानों से प्यार है, फिर धर्म से, और धर्म भी यही सबक देता है। बुजुर्ग हैरत से मुझे देखने लगे। आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया श्रीमान जी। अल्लाह बख्श है जी मेरा नाम। ठीक है चाचा, अल्लाह बख्श। आप लोगों से मेरे बारे में इजाज़त ले लें, मैं आप लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैंने कहा, और बुजुर्ग हैरत से मुझे घूरने लगे। बाहर से आए हो ना, काश दुर्गापुर के हिंदू भी तुम्हारी तरह जुबान के मीठे और दिल के नरम होते, चाचा अल्लाह बख्श ने कहा, और फिर वो बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि माधुपुरा के रहने वाले दुर्गापुर के हिंदुओं से आजिज हैं। बुजुर्ग ने बताया था कि उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। इसके अलावा खुद रानी देवमती ने भी कुछ तफसीलात बताई थी। उसने कहा था कि माधुपुरा का पहला नाम सुल्तानाबाद था, बाद में उसे माधुपुरा कर दिया गया। इसके अलावा खुद इस तंगो तारीक बस्ती की ज़बू हाली से अंदाज़ा होता था कि यहाँ के बाशिंदे खासी तकलीफदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा दिल तो बहुत कड़ा, लेकिन मैं किसी इस्लामी ममलकत का शहनशाह तो नहीं था कि मुसलमानों की हालते ज़ार पर दुर्गापुर पर चढ़ाई कर देता और उसकी ईंट से ईंट बजा देता। थोड़ी देर के बाद मकान के अंदर से एक छोटी सी बच्ची हाथ में थाली लिए सर पर दुपट्टा ओढ़े अंदर आई। थाली में मकई की 2 रोटियां जिन पर घी मिला हुआ था और लस्सी का एक गिलास रखा हुआ था जिसे गुड़ से मीठा किया गया था। सलाम साधु जी, उसने कहा। सलाम बेटी, आओ, मैंने उस छोटी सी मैली कुचेली बच्ची को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। इस वक्त यही था साधु जी, बच्ची ने कहा। बहुत कुछ है बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? सुगरा। बड़ा प्यारा नाम है, अल्लाह बख्श चाचा की बेटी हो, वो मेरे दादा हैं। खूब, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मौला बख्श, बच्ची ने जवाब दिया और मुझे हंसी आ गई। बहरहाल ठीक था, बाप बेटों में कुर्बत थी। बच्ची ने थाली मेरे सामने रखी और मैंने जरूरत ना महसूस करते हुए भी एक रोटी मीठे छाछ के साथ खा ली। बच्ची पानी ले आई। वैसे वो बड़ी हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी हैरत महसूस की और उसकी वजह भी पूछ डाली। क्या बात है सुगरा, तुम इतनी हैरान क्यों हो? कोई बात नहीं साधु जी, कोई बात नहीं, सुगरा गड़बड़ा कर बोली। फिर भी मैंने मोहब्बत से इसरार किया। आप कैसे साधु हैं? वो हचकचाते हुए बोली। क्यों, दूसरे तो ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं दूसरे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस वो रोटी भी लेते हैं तो इतने नीचे हाथ करके कि हाथ ना छू जाए। वो इस तरह मुस्कुराते भी नहीं, वो इतने अच्छे भी नहीं होते जितने आप हैं। और मैं हंसने लगा। आप नाराज तो नहीं हुए साधु जी? नहीं बेटे, तुम हमारी बेटी नहीं हो। खुदा का शुक्र है। सुगरा ने ठंडी सांस भरी और मुझे हंसी आ गई। फिर डेवड़ी के दरवाजे पर आवाजें सुनाई दी और अल्लाह बख्श चाचा ने अंदर झांका। हम आ जाएं साधु महाराज? आइए आइए चाचा अल्लाह बख्श, आइए, मैंने कहा। चाचा अल्लाह बख्श के साथ 7-8 आदमी और थे, सब के सब कवि हैकल जवान। पेशानी पर स्याह निशान जो नमाज के थे। ये हकीकत है, ईमान जब कुफर में घिर जाता है तो जोहर दिखाता है। इन सब की निगाहों में जलाल था। मैंने उन्हें पसंदीदा निगाहों से देखा। फिर अल्लाह बख्श चाचा ने सबसे मेरा तारुफ कराया। मेरा नाम अब्दुल करीम है साधु जी, एक दरमियानी उम्र के तंदुरुस्त इंसान ने कहा। मुझे मालूम हो गया है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। ये बर्तन कैसे हैं? अब्दुल करीम ने अल्लाह बख्श से पूछा। सुगरा बेटी ने मुझे छाछ से मकई की रोटी खिलाई है, मैंने जवाब दिया। आप कैसे साधु हैं महाराज? क्या आपका धर्म छठ
दर्शट नहीं हुआ। मुसलमानों के हाथ का खाना खाकर अब्दुल करीम ने कहा, अरे पागल, अनाज तो आसमान वाले ने ही पैदा किया, क्या हम लोग भी उसके बनाए हुए नहीं? धर्म खुद भी तो सबसे पहले इंसानी मोहब्बत का सबक देता है। ये बात दूसरे साधु क्यों नहीं जानते? अब्दुल करीम ने कहा, भगवान जाने, मैंने लापरवाही से कहा। आप हमारे मेहमान बनना क्यों चाहते हैं? रोटियां तोड़ना नहीं चाहता भाइयों, बस दिल चाहा था कि थोड़ा वक्त इसी बस्ती में गुजार कर यहाँ के लोगों को भी देखूं। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो चला जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। और वो मेरे सामने तड़प गए। सबके चेहरे शर्मिंदगी की तस्वीर नजर आने लगे। नहीं नहीं साधु महाराज, गो हम बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मुसलमान हैं। हमारे मजहब में मेहमान की दिल शकनी नहीं की जाती। आप कोई भी हों, बाद में हमें कितना ही नुकसान क्यों न पहुंचाएं। बहरहाल इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमान को कोई शिकायत ना होना देंगे, अब्दुल करीम ने जल्दी से कहा। मैं खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, मैं एक आवारागर्द साधु हूँ। मैं तुम्हारे वो हालात जानने की कोशिश नहीं करूंगा जो अंदरूनी हैं, लेकिन मुझे बताओ, दुर्गापुर में तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है? आप दुर्गापुर कब आए हैं साधु जी? बस सिर्फ चंद रोज हुए, तभी आप यहाँ के बारे में नहीं जानते। दुर्गापुर पर रावज गोविंद दास की हुकूमत है, एक मोतसिब राजा जो मुसलमानों को एक आंख नहीं देख सकता। इससे कबल उसका बाप कृष्ण दास कपूर हुक्मरान था। उस वक्त हमें पूरी आज़ादी थी। हम भी इंसानों की तरह जिंदगी बसर करते थे। हमारा उनसे लेन देन था। हम अपने तौर पर जिंदगी गुजारते और हिंदू अपने तौर पर। मामूली झगड़े भी होते, लेकिन वो बड़ा फसाद कभी न बनते, क्योंकि कृष्ण दास कपूर नहीं चाहते थे। फिर उनका इंतकाल हुआ तो अय्याश राजा गोविंद दास कपूर गद्दी पर आया। इससे कबल हम उसके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे। हमने उसकी बहादुरी की दास्तानें सुनी थी और उसे दुआएं देते थे। बहरहाल वो हमारा राजा था, लेकिन राजगद्दी संभालते ही उसने हमारे ऊपर जिंदगी तलख कर दी। और उसका जरीन साथी हरचरण लाल बड़ा ही बदफितरत इंसान है। उसने हरचरण लाल को वजीर बना लिया। मुल्क का सारा निजाम हरचरण लाल संभाले हुए है, स्याहो सफेद का मालिक। उसने मुसलमानों पर वो मजालम तोड़े कि बस क्या कहा जाए। इब्तदा फसादात से हुई। हिंदू और मुसलमान हमेशा भाइयों की तरह साथ रहे, लेकिन हिंदुओं के दिलों में नफरत का बीज बोया गया। तरह तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया गया। खुद किसी हिंदू दोशीदा को अगवा करके गोविंद दास कपूर की ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया और नाम मुसलमानों का लगा दिया। चुनाचा हंगामे शुरू हुए। हमारी तादाद यहाँ बहुत मुख्तसिर है, लेकिन हम बेगुनाह थे, इसलिए बहादुर थे। हमने पहले उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माने तो फिर हमने भी दूसरी जबान इस्तेमाल की। मारे गए, लेकिन हिंदुओं की हुकूमत की हमायत हासिल थी। और फिर मुट्ठी भर मुसलमान उन सब का क्या बिगाड़ लेते। हमें शहर से निकाल दिया। शहर में हमारी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। हमसे तिजारत का बाईकाट कर दिया गया और हमें बेसरो सामानी की हालत में सुल्ताना आबाद में धकेल दिया गया। एक भी मुसलमान अब शहर में नहीं मिलेगा, सब यहाँ आबाद हैं। और सुल्तानाबाद को भी मादूपुरा कर दिया गया, लेकिन हमारे पास इसके अलावा चारा भी क्या था? क्या कर सकते थे हम उनका? अब्दुल करीम की आवाज़ भर्रा गई और मेरे दिल में एक अजीब सी दुखन पैदा हुई। मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, पूरी जिंदगी गुनाहों में बसर की है, लेकिन इंसानियत की तड़प भी तो मजहब से मुंसलिक है। उसी मजहबी दर्द ही क्यों ना कहा जाए। मेरे दिल में गोविंद दास कपूर की तरफ से सख्त नफरत पैदा हो गई। हरचरण लाल को हम वैसे ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके इस नए रूप के बारे में सुनकर उसकी शक्ल से घिन आने लगी। कई मिनट खामोशी रही, फिर अब्दुल करीम ने ही जुबान खोली। हमारा मजहब हमसे छीना जा रहा है। इस बस्ती में स्कूल खोलने की इजाजत नहीं। एक मर्तबा स्कूल खोला गया तो हरचरण लाल के सिपाही आ गए। उस्ताद को हलाक किया गया और स्कूल की कच्ची इमारत ढा दी गई। हमारे यहाँ बच्चों की बस्ती के स्कूलों में हिंदी तालीम मिल सकती है। वहाँ उन्हें शुद्धि करने के माकूल इंतजामात हैं। तुम्हारी कोई इबादत गाह भी नहीं है। मस्जिद और मदरसा बनाना मना है। हरचरण लाल के हुक्म से चोरी छुपे किसी न किसी घर में नमाज पढ़ लेते हैं, अब्दुल करीम ने बताया और मेरा सर चकराने लगा।
हम फजूल मामलात में उलझे रहे। तालूत बिला वजह तिलका के चक्कर में पड़ गया। काश उससे कबल हम इस बस्ती में आ निकलते, हमारी जिंदगी का मिशन ही दूसरा होता। ये तो बात ही अनोखी निकली, ये तो मामला ही अजीब निकला। और अब तो तालूत की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। काश वो आ जाए तो हम इन मजलूम इंसानों के बारे में सोचें, इनके लिए कुछ करें। तो ये वजूहात थी साधु जी जिनकी वजह से हमारे रवैये में खुश्की थी। खुदा की कसम हम आज भी अपना हक हासिल करने की हिम्मत रखते हैं। हम आज भी वही फिजा पैदा कर सकते हैं जो थी, लेकिन बल आखिर हम इंसान ही हैं। जब राजा ही प्रजा के खिलाफ हो तो फिर भाईचारा कहाँ से पैदा किया जाए। तुमने ठीक कहा है अब्दुल करीम, सब्र करो। हाँ, एक पेश गोई मैं किए देता हूँ, सुनो और गौर से सुनो। बहुत जल्द, इतनी जल्द कि तुम्हें हैरत होगी, जालिम गोविंदास कपूर और हरचर लाल के चिराग बुझने वाले हैं। और उसके बाद जो राज आएगा वो तुम लोगों को पूरी पूरी आज़ादी देगा। ये सिर्फ एक ख्वाब है साधु जी। नहीं बच्चों, ये ख्वाब नहीं है, लेकिन तुम उसे घर घर गाते रहो, एक एक को जाकर बताते रहो, तो गोविंदास कपूर और हरचर लाल होशियार हो जाएंगे और फिर तुम उनका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे साधु जी, मगर आप उनके खिलाफ क्यों हो गए? मैं सिर्फ जुल्म के खिलाफ हूँ मेरे बच्चों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ मेरे दोस्तों। जालिम कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उससे बददुआ ही दी जा सकती है। उन लोगों के मजालिम की तो कोई इंतहा नहीं है साधु जी। ये हमारी लड़कियां उठा कर ले जाते हैं, न जाने कितनी मुसलमान लड़कियां उनके कब्जे में हैं, उनका कोई पता नहीं चल सका आज तक। नहीं, कौन पता चलाएगा, कहाँ से पता चलेगा? अब्दुल करीम ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। मुझे ये हालात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा, सिर्फ यही वजह थी साधु जी जो आपने मुसलमानों में मेहमानों के लिए गर्म जोशी नहीं पाई, वरना हमें अपने मजहब की रवायात याद हैं। अब्दुल करीम ने कहा, ठीक कहते हो अब्दुल करीम, लेकिन मैंने जो बात कही है वो भी ठीक है, उसे गिरा में बांध लेना। इन लोगों की मौत करीब है और उसके बाद तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। क्या तुम मेरी इस पेशगोई पर यकीन करोगे? खुदा ही बेहतर जानता है साधु जी। हाँ, खुदा ही बेहतर जानता है, मैंने कहा। और फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस पूरी बस्ती की तस्वीर इसी जगह मेरे सामने आ गई। अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, चुनाचा यहाँ से चलना ही बेहतर है। दिल किसी जगह रुक ही नहीं रहा था, उसकी वजह तो तलाश करने की ज़रूरत थी। तालूत और तालूत, जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मुझे मायूसी होती गई। तालूत फिर किसी उलझन में गिरफ्तार हो गया, लेकिन कौन सी उलझन? क्या चालाक तिलका ने उसे फांस लिया? हालांकि ये मुमकिन नहीं था। भला तिलका की ये मजाल, तालूत के पहले ही वार ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह बख्श और दूसरे लोग अब भी मेरे गिर्द जमा थे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। क्या समझे भाइयों, खुदा की ज़ात पर भरोसा रखो, तुम्हारी मुश्किलात का दौर ख़त्म होने वाला है। मैं तुम्हारे दरमियान इसी मुख्तसर वक़्त के लिए आया था, अब इजाज़त चाहता हूँ। अरे नहीं साधु जी, आप यहाँ आराम करें, हम आपकी खिदमत करेंगे। आप आम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। मैं आम हिंदुओं से मुख्तलिफ हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन तुम लोग मेरी बात याद रखना, इस बात का चर्चा ना करना, वो वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। मगर तुम्हारा हिलिया? वो सब हैरानी से बोले। बस ये ज़रूरत के तहत था और सब मेरी शक्ल देखते रह गए। इन सादा दिल आंखों में शदीद हैरत के नकूश थे। खुदा हाफिज भाइयों, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, मैंने कहा और शाहिदाना का दोशाला सर पर डाल लिया। और दूसरे लम्हे ज़ाहिर है मैं उनकी निगाहों से गायब था। उन सब के मुँह हैरत की आवाज़ें निकल गई थी। अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, सब चीख पड़े। और फिर उनके सोचने का अंदाज बदल गया। वह सब मुझे कोई फरिश्ता, कोई वली, कोई पहचाना हुआ बुजुर्ग समझने लगे जो उन्हें बशारत या खुशखबरी देने आया था। और उनके सीने अकीदत से फूले हुए थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। खुदा मेरी मदद करे, मैंने दिल में सोचा। मैंने उन्हें खुशखबरी तो दे दी है, लेकिन खुदा तो तौफीक दे कि मैंने जो कुछ कहा है उसे पूरा करने में उनकी मदद कर सकूं। बहरहाल उन सब की हैरत की इंतहा नहीं थी, और जब वह सब बाहर निकले तो मैं भी खामोशी से उनके पीछे निकल आया। अब मैं वापस जा रहा था, लेकिन कैफियत वही थी, खोया खोया सा, परेशान। क्या करूं?
मैं तो जैसे मफलूज होकर रह गया। कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। करूं तो क्या करूं? महल जाऊं, लेकिन वहां जाकर क्या करूं? सिर्फ देवमती की दिलजोई, लेकिन ये कोई काम तो नहीं। बेकार वक्त ज़ाया करना, बिल्कुल फजूल। तबीयत पर सख्त झंझलाहट सवार थी। कहाँ मर गया आखिर ये शख्स? उसके साथ निबाह कैसे मुमकिन है? उसने तो मुझे खिलौना बना रखा है, सिर्फ मसाइब बना रखा है, साथ साथ लिए फिरता है और जब जो चाहता है करता है। क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह जीना है? लानत है ऐसी ज़िंदगी पर जो दूसरों के रहमो करम पर हो। मौत एक दफ़ा ही आती है, क्यों ना किसी दूसरे के तसल्लुत से आज़ाद होकर जिया जाए। रहा दूसरा मसाइल का मामला, तो अगर कभी गिरफ्तार हो जाऊं तो ठीक है। हर चीज़ की बहरहाल इंतहा होती है। ज़हनी इंतशार के आलम में अजीब ऊट पटांग बातें सोचता रहा और फिर जब हवास जागे तो महल के सामने था। न जाने कदम उस तरफ क्यों उठ गए। बहरहाल अब यहाँ आ ही गया था तो फिर अंदर दाखिल होने में क्या हर्ज है। शाहिदाना का दोशाला कांधों पर ही था। अंदर दाखिल होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई और मैं महल के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ देवमती के महल में दाखिल हुआ। देवमती अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, कहीं चली गई थी। मैंने सोचा और बेतकल्फी से उसके बिस्तर पर लेट गया। हालांकि कोई तवील सफ़र नहीं किया था, लेकिन अजीब सी थकन जहन पर सवार थी। मुसलमानों की ज़ुबान हाली से भी दिल कट रहा था। जी चाह रहा था कि उनके लिए कुछ करूं, लेकिन अपनी बेबसी का भी एहसास था। हाँ, अगर वो होता तो। एक बार फिर जल्लाहट की लहर जहन की तरफ दौड़ी, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल कर लिया, खुद पर काबू पाया और सोचने लगा। तालूत जब भी गायब हुआ है किसी उलझन में फंसा है और इस बार तो उसके लिए दुआ करना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक खबीस रूह के ताक़ुब में गया था। बहरहाल उसके इंतज़ार में हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी मुनासिब नहीं। तालूत के पास पुरइसरार कुव्वतें हैं, लेकिन बहरहाल इंसान तो मैं भी हूँ और मेरे पास भी एक कुव्वत मौजूद है और वो है अकल की कुव्वत। मैंने इस कुव्वत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मुझे उससे काम लेना चाहिए। तालूत जब भी आए उसके इंतज़ार में हाथ पर हाथ रखकर बैठना फजूल है, कुछ किया जाए। और दर हकीकत इस बार मेरा अज़म बहुत मजबूत था। मैं अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहता था और मैं देवमती के बिस्तर पर लेटा लेटा गहरे ख्यालात में गुम हो गया। मेरे जहन में हांडी पकती रही। हरचर लाल, दीवान, गोविंदास कपूर, मुसलमानों के दुश्मन, फिर उनके साथ रियायत कैसी, कुछ करना चाहिए और उसके बाद फैसला हालात पर छोड़ देना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने जो सबसे पहला मोहरा तलाश किया वो गोविंदास कपूर था। अभी तक महाराज गोविंदास कपूर के दर्शन ही नहीं हुए थे। देखा तो जाए इस पर्दा नशी महाराज को और मैं बिस्तर से उतर आया। अब मैं अपने किए हुए फैसलों पर अटल था। दरवाजे से निकला तो सामने ही देवमती नजर आई। अपने कमरे की तरफ आ रही थी, लेकिन जाहिर है मुझे नहीं देख सकती थी। मैं भी उसके पास रुककर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता था, चुनाचा मैं उससे बचकर आगे निकल गया। महाराज गोविंदास कपूर को तलाश करना मुश्किल काम नहीं था। मुझे यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो ही गई थी। चुनाचा मैं खास महल की तरफ चल पड़ा। बिलाशुबा महल के रास्ते पर खास ही पहरेदार थे। आम लोग इधर का रुख भी नहीं कर सकते थे। सिपाही पूरी तरह चौकस और मुस्तैद थे। वैसे ये हिस्सा भी था भी खूबसूरत, पूरे महल से ज़्यादा शानदार। थोड़े थोड़े फासले पर सिपाहियों की चौकियां थीं और वह सब के सब मुस्तैद थे। अजीब बात है, मैंने दिल में सोचा, आखिर ये महाराज हैं क्या भला, और इन तक पहुंचना इस कदर मुश्किल क्यों है। मैं पहरेदारों के नज़दीक से गुजरते हुए आहट भी नहीं पैदा होने देता था। बहरहाल इस तरह अजायबात से गुजरता हुआ मैं गोविंदास कपूर जी के महल खास के बड़े फाटक पर पहुंच गया। फाटक बहुत मजबूत था, उसमें सोने की खूबसूरत कीलें जड़ी हुई थी। यहाँ बड़ी मुश्किल पेश आ गई। अब इस फाटक के दूसरी तरफ कैसे जाया जाए? चालाकी से काम लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुनाचा मैंने फाटक ज़ोर ज़ोर से बजाया और थोड़े फासले पर मौजूद पहरेदार चौंक पड़े। वो अपनी जगह से उठे और फाटक की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ अंदर मौजूद पहरेदारों ने भी फाटक की ज़ेली खिड़की खोली। 2 आदमी थे जिन्होंने मुंह निकालकर बाहर झांका और मैंने फुर्ती से उनके दोनों के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें अंदर धकेल दिया और दूसरे लम्हे में गड़ाब से ज़ेली खिड़की से दूसरी तरफ था। पहरेदार मेरे धक्के से गिर पड़े थे, लेकिन उनकी हालत अजीब थी। उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ।
उसी वक्त बाहर के पहरेदार उनके पास पहुंच गए। तुम गिरने वाले फुंकारे, क्या हुआ गिरदारी? ये क्या हरकत थी? अंदर वाले उठते हुए बोले। कौन सी हरकत? धक्का क्यों दिया? गिरदारी मरने मारने पर आमादा था। अरे अरे, दिमाग फिर गया है क्या? बाहर वाले पहरेदार पीछे हटते हुए बोला। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। इसे क्या हो गया है बांकेलाल, संभालो इसे। बाहर वाले ने भी नाखुशगवार लहजे में कहा, और मैं इत्मीनान से एक तरफ खड़ा उन लोगों की बात रफा दफा हो जाने का इंतजार कर रहा था। बहरहाल बेमुश्किल तमाम वो खामोश हुए। अकल में आने वाली बात नहीं थी। दोनों हैरान थे बेचारे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि धक्का किसने दिया, फाटक किसने बजाया। बहरहाल तालूत का एक तोहफा मेरे पास मौजूद था जिससे मैं उसकी याद ताज़ा कर सकता था। मैं आगे बढ़ गया। सामने बहुत बड़ा घास का किता था जिसके दरमियान एक इंतहाई हसीन फवारा बना हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फवारे से दूसरी तरफ थोड़े फासले पर एक और दरवाज़ा था, लेकिन वहाँ पहरेदार नहीं थे। गोया पहरेदारों की हदूद सिर्फ इस बड़े फाटक तक थी। मैंने ये दरवाज़ा भी खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन फिर मुझे एकदम ठटक जाना पड़ा। दूसरी तरफ हसीन औरतों का एक गौल मौजूद था। शायद कनीज़ें थीं, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी। सब की सब खूबसूरत थीं और शरारत में एक दूसरे पे बाजी ले जाने में कोशा थीं। मैं एक तरफ खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। महाराज ने तो हद कर दी, अब तो हंसी रोकना भी मुश्किल है। अब बताओ वो कथा गली कैसे नाचेगी? एक कोमल सी लड़की कह रही थी। दूसरी तमाम लड़कियां हंस पड़ी। फिर उनमें से दूसरी बोली, वो महाराज हैं, जो चाहें कर सकते हैं। अरे क्यों बकवास कर रही हो? खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो गूंडी हो जाएगी। हाय राम! लड़कियां गूंडी का नाम सुनकर एकदम खामोश हो गईं। मेरी समझ में उनकी कोई बात नहीं आई। बहरहाल मैं आगे बढ़ गया। थोड़े फासले पर एक खूबसूरत झालरदार पर्दा लटक रहा था। उसकी दूसरी तरफ एक हाल था जिसमें एक जड़ाऊ दरवाज़ा था और दरवाजे की दूसरी तरफ महाराज थे। धड़कते दिल से मैंने दरवाज़ा खोला और मेरी आंखें झपक गईं। बहुत ही बड़ा हाल था। चारों तरफ कीमती फानूस लटके हुए थे जिनमें रंगीन शमें रोशन थीं। बड़ा हसीन माहौल था और इस माहौल में इस नाजरीनों के सीमी जिस्मों ने शफक खोल दी थी। वो शहद की मक्खियों के छत्ते से चिमटी हुई थी। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। कभी कभी किसी की नकरई हंसी गूंज उठती। मेरी कंपनियां चीखने लगती। ऐसे ऐसे हसीन अजसाम और इस अंदाज में। बहरहाल मैं भी इंसान था। ये हल्की सी नीम पोशी अरियानियत से भी ज़्यादा खौफनाक थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जहन को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। कह के जारी थे, लेकिन महाराज गोविंद दास कपूर कहाँ हैं? मैं गोविंद दास कपूर के बारे में मशहूर दास्तानों पर गौर करने लगा। शेरों का शिकारी, बहादुरों का बहादुर गोविंद दास कपूर गोशा नशीनी इख्तियार करके इन औरतों के दरमियान ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, मगर वो है कहाँ? मैंने आंखें खोल दी। उसी वक्त मेरे कानों में एक कड़कदार रोबदार आवाज़ गूंजी, बस हट जाओ, काफ़ी है। और मैं चौंक पड़ा। ये आवाज़ गोविंद दास कपूर की ही हो सकती थी और यकीनन वो औरतों के झुरमट में ही है। औरतें एक तरफ हट गईं और फिर वो काफ़ी दूर हट गईं। एक खूबसूरत संगासन था और उस पर एक दरमियाने कद की फरबा अंदाज औरत बैठी थी। उसके पूरे बदन पर कीमती जेवरात सजे हुए थे। दुल्हन बनी हुई थी पूरी। उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी, लेकिन ना जाने मुझे क्यों अजीब सा लगा। वो औरत खालस औरत नहीं मालूम होती। इससे पहले मैं कुछ और सोचूं, अचानक औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने रक्स का लिबास पहना हुआ था। कई बार उसने घूमकर अपने आप को देखा, फिर शर्माए हुए अंदाज में बोली, कैसी लग रही हूँ इस लिबास में? और मेरा मुंह ताज्जुब से खुल गया। मर्द की आवाज़ थी। गोया मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। लग रही हूँ, कहिए महाराज, वरना सारा सवाल जाता रहेगा। एक खूबसूरत लड़की बोली, हाय राम, कैसी लग रही हूँ? औरत नुमा मर्द या मर्द नुमा औरत लचक कर बोली, बड़ी सुंदर, भगवान की सौगंध बड़ी सुंदर। सारी लड़कियों ने बीक आवाज़ में कहा और हिजड़ा दांतों में उंगली दबाकर मुस्कुराने लगा। मेरी आंखें हैरत से उबल पड़ी। मेरे जहन में रह रह कर एक ख्याल आ रहा था, क्या यही शख्स महाराज गोविंद दास कपूर है? क्या यही? वरना फिर उसका यहाँ क्या काम? और लड़कियाँ इस कदर चोंचले क्यों कर रही हैं? लेकिन गोविंद दास कपूर, शेरों का शेर, ज़मीन से शेरों का शिकार करने वाला, क्या यही है?
अगर ये शौक है तो अजीब है, और फिर ये अंदाज। तब हिजड़ा खड़ा हो गया। उसने लड़कियों से रक्स के अंदाज में आने के लिए कहा, और फिर हाल के कोनों से साजों की आवाज़ फूट पड़ी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा जो साज बजा रही थी। अब तक मेरी निगाह उन पर नहीं पड़ी। उनके होंठ दबे हुए थे, जैसे उन्होंने बेमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई हो। तब वो रक्स के पोज में आ गया। लड़कियां तितलियों की तरह उसके चारों तरफ बिखर गईं और हिजड़ा रक्स करने लगा। हालांकि इस माहौल ने मुझे हैरत से दंग कर दिया, लेकिन हिजड़े की बेतुकी उछल कूद देखकर मेरी भी हंसी ना रुक सकी। इसके साथ रक्स करने वाली लड़कियों की बुरी हालत थी। रक्स भी कर रही थी, पेट भी दबा रही थी। हंसनी रोकने की कोशिश में उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। हिजड़े का रक्स जारी था और वो लहरे लहरे ले रहा था, लचक दे रहा था, मटक रहा था, और फिर वो थक गया और लड़कियों की जान में जान आई। वो नखरीली रकासाओं के अंदाज में फर्श पर बैठ गया। लड़कियां फिर उस पर पल पड़ी। वो उसे चारों तरफ से टटोल रही थी। कैसा रहा? हिजड़े ने हाँफते हुए कहा। भगवान की सौगंध महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। बड़ों बड़ों के कान काट लिए। एक लड़की हिजड़े के दोनों गालों पर हाथ फेरती हुई बोली, और महाराज शर्माते हुए अंदाज में हंस पड़े। मैं अब भी परेशान था, ये माजरा क्या है? अगर ये राजा गोविंद दास कपूर है तो इसके बारे में मशहूर दास्तानें क्या थीं? अगर वो नहीं है तो फिर इसके महल में इस हिजड़े का क्या काम? अब क्या आ गया है महाराज? एक खूबसूरत सी लड़की ने पूछा। आइए बस, चलो अंदर चलो, हिजड़ा लचक कर बोला, और फिर वो लड़कियों के सहारे उठ खड़ा हुआ। लड़कियों ने फिर उसे झुरमट में ले लिया और आगे बढ़ गई। मैं भी उनके साथ ही चल पड़ा। इस बार वो उसे लिए हुए एक और कमरे में पहुंची, जो दूसरे कमरों की तरह तवील और अरीज था, लेकिन वो ख्वाबगाह की शक्ल रखता था। लेकिन ये अनोखी ख्वाबगाह थी। मैंने हैरत अंगेज कमरा कभी नहीं देखा। पूरे कमरे में इंतहाई शर्मनाक मनाजर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर अवीजा तस्वीर, चारों तरफ रखे हुए जोड़ों के मुजस्समे अजीब मंजर पेश करते थे। मैंने एक गहरी सांस ली। ये गोविंद दास कपूर ही हो सकता था, लेकिन ये सब आखिर क्या था? क्या दुर्गापुर का राजा हिजड़ा है? ये क्या मस्करापन था? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बुलाओ अब इस वसवंती को, देखे हमारा नाच। कहती थी हम नाच ही नहीं सकते। कैसा नाचा था? बहुत ही सुंदर महाजात। इसकी तो गोंडी होनी चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ी नाचने वाली समझती है। गोंडी? हाँ जरूर होगी। अरे हाँ, वसवंती की गोंडी तो जरूर होगी। बुलाऊं उसे महाराज? एक शरीर सी लड़की ने पूछा। जरूर बुलाओ, इसमें पूछने की क्या बात है, महाराज ने कहा, और लड़की बाहर निकल गई। दूसरी लड़कियां अब भी हंसी मजाक कर रही थी। मैं एक जगह थका थका सा बैठ गया। अब तो हैरान होने की हिम्मत भी नहीं थी। दुनिया भर की हैरत अंगेज बातें मेरे हिस्से में ही आ गई थी। बताइए इस राजा को कैसे बर्दाश्त कर लेता, जिसकी बहादुरी के गीत गाए जाते थे, और वही राजा 16 संघार किए औरतों की लिबास में मेरे सामने बैठा था और लड़कियों के मजाक पर शर्मा शर्मा कर दोहरा हो रहा था। बहरहाल हैरानी खत्म हो जाने के बाद बात दिलचस्प थी। मान मेरे निगाहें तस्वीर के दरमियान एक तस्वीर पर पड़ी। लंबी लंबी मूछों वाला एक शानदार जवान, जिसके चेहरे से दर हकीकत रोब टपकता था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उसके नकूश उस हिजड़े से मिलते हुए देखे। गोविंद दास कपूर के बाप दादा में से कोई होगा, मैंने सोचा, और खामोशी से इन सब को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वापस आ गई। उसके अकब में एक गुदाज बदन और हसीन चेहरे वाली 28-30 साल के दरमियान की औरत थी। अंदर आकर उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। आओ आओ, अंदर सभा की अप्सरा। अब कहो, हिजड़े ने कहा। अंदर सभा महाराज, गोविंद दास कपूर की सभा से अच्छी क्या होगी? मैं तो गोविंद दास सभा की अप्सरा हूँ, आने वाली ने दिलकश लहजे में कहा। क्या ये ठीक कहती है सुंदरियो? महाराज ने दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर कहा। बना रही है महाराज, वसवंती का चरतर तो मशहूर है। समझ गई है कि अब गोंडी होने वाली है। शरीर लड़कियों ने हंसते हुए कहा, और आने वाली ने खूनख्वार निगाहों से उन्हें घूरा। हाँ, गोंडी तो होगी, जरूर होगी, महाराज जल्दी से बोले। मगर मेरा दोष महाराज? वसवंती ने पूछा। अरे तूने कहा था कि कथाकली हमारे बस का रोग नहीं। अब देख ले, हमने कथाकली सीख लिया है। सच महाराज? वसवंती खुशी से बोली।
साफ जाहिर होता था कि जान बचाने के लिए बकवास कर रही है। तू झूठ बोल रही है हमसे, हिजड़े महाराज बोले। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई, वसवंती ने कहा। कुछ भी हो, गोंडी जरूर होगी। महाराज को अधिकार है, मगर एक बात जरूर कहूंगी। क्या? महाराज जल्दी से बोले। महाराज अन्नदाता हैं, लेकिन बात फन की है। अगर महाराज कथा करली करने लगे हैं तो ठीक है, अगर कला की आंधियों ने ऐसे ही आपसे कह दिया है तो दूसरी बात है, वसवंती ने कहा। समझ गए, हम समझ गए। बोलो क्या चाहती हो जाए एक मुकाबला महाराज। ओह मंजूर, मगर उसके बाद गोंडी। क्या समझे? हार गई महाराज, वसवंती ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा मान है तुझे, आ जा इसी वक्त, इसी समय। नहीं महाराज, रात ढल जाने दो, वो उस समय अच्छा होता है। ठीक है, शेरों के शिकारी गुर्राए और वसवंती मुस्कुराने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली। हैरत का दौर खत्म हो गया, अब दिलचस्पी शुरू हो गई। मुझे अफसोस होने लगा, तालूत की मौजूदगी में हम इधर क्यों नहीं आए। बड़ी तफरी रहती इन महाराज के साथ, तो वाकई ये तो बड़ी दिलचस्प चीज थे। बहरहाल तवील वक्त मैंने वहीं गुजारा और अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि यही महाराज गोविंदास कपूर हैं, लेकिन जो कुछ नजर आ रहे हैं इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम हो सका था। दूसरा मसला गोंडी का था। ना जाने ये गोंडी क्या बला है, शायद किसी किस्म की सजा होगी। बहरहाल वसवंती ने यह सजा कबूल कर ली थी। क्यों ना वसवंती से दोस्ती की जाए। कुछ खुद सर सी लड़की मालूम होती थी, शायद काम आ जाए। उससे महाराज गोविंदास कपूर के बारे में तफसीलात मालूम हो सकती थी। चुनाचा मैं उस लड़की की तलाश में निकल पड़ा। यूं भी महल के इस हिस्से की सैर मकसूद थी, इसलिए एक कमरे में झांकता हुआ बिल आखिर वसवंती के कमरे में पहुंच गया।